Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we are going to discuss one of the pioneering tragedies of Greek era, and the name of that tragedy is Medea. Medea by Euripides. Euripides is one of the three great tragedians of Greek period. उसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं Aeschylus, then Euripides and Sophocles. आप में से अक्सर लोगों ने स्टूडेंट्स ने सोफोक्लीज की ट्रेजेडीज पढ़ी होंगी, इडिपस रेक्स एंड एंटिगनी, इडिपस एट कॉलोनस। यूरिपिडीज का मीडिया जो है ये भी उसी दौर में लिखा गया और ये भी उतना ही एक आप कह लें कि क्लासिक्स में शामिल होता है जितना बाकी दोनों ट्रेजेडियंस का वर्क है। मीडिया की आज हम एक प्लॉट समरी डिस्कस करेंगे। इसका चलिए देखते हैं। इसके सबसे पहले हम देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स लिस्ट पर अगर नज़र दौड़ाएं तो सबसे पहले हमारे पास प्रोटैगनिस्ट है, दैट इज़ मेडिया। शी इज़ अ सोर्सरर, अ मैजिशियन आप कह लें, और ये प्रिंसेस भी है ओरिजिनली। शी इज़ फ्रॉम कोलकिस, एक आप कह लें कि एक ये आइलैंड है इन द ब्लैक सी विच द ग्रीक कंसिडर द एज ऑफ द अर्थ, अ टेरिटरी ऑफ बारबेरियंस। शी इज़ अ सोर्सरर एंड अ प्रिंसेस. She used her powers and influence to help Jason secure the golden fleece. दूसरे नंबर पे हमारे पास कैरेक्टर आता है जेसन, हु इज़ द हस्बैंड ऑफ मीडिया। ये एक एडवेंचरर है और एट द सेम टाइम हमें इस प्ले में ये एक विलन के रूप में भी मिलेगा। ही मैरीज मीडिया एंड देन लीव्स हर अलॉन्ग विद चिल्ड्रन। थर्ड हमारे पास है क्रियन, ही इज़ द किंग ऑफ कॉरिंथ। देन ही हैज़ हिज डॉटर लॉस, डॉटर ऑफ क्रियन। चिल्ड्रन है मीडिया और सन जेसन के। ये कुछ मेजर कैरेक्टर्स है जिनका बहुत ज़्यादा रोल है। मीडिया, जेसन, क्रियन, लॉस एंड द चिल्ड्रन ऑफ मीडिया एंड जेसन। एजियस है और ये एक और किंग है, ये किंग है किंग ऑफ एथेंस। नर्स एक कैरेक्टर है, ट्यूटर, कोरस ऑफ कॉरिंथियन वुमेन, मैसेंजर, अटेंडेंट्स एंड सर्वेंट्स। ये कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो अगर आपको याद होगा कि सोफोक्लीज के जो प्लेज हैं, ख़ासतौर पे अगर आपने इडिपस रेक्स पढ़ा तो उसमें भी आपको ये याद होगा कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो प्ले के इनेक्ट होने से पहले वो हो चुकी होती है। तो हम पहले देखते हैं इस प्ले के केस में कि ऐसी कौन सी सेटिंग है और बैकग्राउंड है कि जो हमें जहन में रखना है बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स एंड द स्टार्ट ऑफ द प्ले। सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कि इसके बैकग्राउंड में हमने देखा कि मीडिया इज सेट इन कॉरिंथ। ये कॉरिंथ का सीन है। आफ्टर जेसन एंड मीडिया, जेसन और मीडिया जो है ये ऑलरेडी शादी कर चुके होते हैं। ये दोनों दे फेल इन लव। ये दोनों अपने अपने आइलैंड्स, अपनी अपनी जो एम्पायर्स होती हैं, जो अपने घर हैं, वो छोड़ चुके होते हैं। एंड दे हैड ऑलरेडी मैरिड एंड दे हैड फ्लेड फ्रॉम कोलकिस एंड इयोलकस। ये अपने अपने इलाके छोड़ के शादी करके तो वहाँ से ये भाग चुके होते हैं। जेसन जो है ये इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की होती है मीडिया ने शादी करने में और उसके बाद उसका करियर बनाने में। acquired and both of them they acquired the golden fleece and rose to prominence. ये इन्होंने एक मर्तबा पाया, एक स्टेटस हासिल किया और सोसाइटी में और रॉयल फैमिलीज़ में और दरबार में इन्होंने एक बड़ा बुलंद मकाम जो है वो हासिल कर लिया। जेसन को ये जो इज़्ज़त मिली, जो इतना प्रोमिनेंस मिली, इट वाज बिकॉज ऑफ मीडिया एंड हर करेज। मीडिया बीट्रेड हर फैमिली टू हेल्प हिम। मीडिया ने जेसन के साथ शादी करने में, उसको तरक्की दिलवाने में अपनी फैमिली को भी बीट्रे किया, इवन किलिंग हर ओन ब्रदर। तो उसने इस जो खेल है इसमें उसने अपने भाई को भी ख़त्म किया, मार दिया। However, Jason has abandoned Medea for a politically advantageous marriage to Glauce, the daughter of Creon, king of Corinth. लेकिन हुआ ये कि इट इज़ अ स्टोरी ऑफ बीट्रेयल। जेसन जिसने मीडिया को यूज़ करके प्रोमिनेंस, एक पॉलिटिकल एडवांटेज हासिल किया, बाद में उसको छोड़ देता है अपने बच्चों समेत और मीडिया को छोड़ के तो वो किंग ऑफ कॉरिंथ यानी क्रियन की बेटी से शादी करने के चक्कर में है। जो ग्लॉस इसका नाम है। अब इसके दो प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं, ग्लॉस भी यूज़ होता है, ग्लॉसे भी यूज़ होता है। एंड द प्ले एक्सप्लोर्स द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस बीट्रेयल। तो हमारे पास इस वक्त बैकग्राउंड ये है कि ऑलरेडी शादी हो चुकी है। देयर इज़ अ मैरिड कपल जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है दो, एक मीडिया और एक उसका हस्बैंड जेसन। जेसन ने मीडिया को यूज़ करके उसकी इवन फैमिली बीट्रेयल से फ़ायदा उठा के तो उसने एक प्रोमिनेंट पोजीशन हासिल कर ली है।
लेकिन बाद में उसको छोड़ देता है मज़ीद तरक्की लेने के लिए। ही इज़ नाउ आप कह लें कि ही इज़ ट्राइंग टू मैरी ग्लास हु इज़ द डॉटर ऑफ क्रियॉन। अब वो और ज़्यादा पॉलिटिकल एडवांटेज के चक्कर में है। हमारा प्ले यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट कम्स द प्रोलॉग। द नर्स ओपन्स द प्ले विद अ मोनोलॉग एक्सप्रेसिंग सॉरो फॉर मीडियाज प्लाइट। अगर आपको याद होगा, इन केस ऑफ इडिपस रेक्स देयर कम्स फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज कोरस। आपको कोरस का रोल याद है ग्रीक ट्रेजेडी में। कोरस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोरस इंट्रोड्यूसेस द प्ले। कोरस comments on the happenings of the play. Chorus sometimes pacifies the situations. Sometimes this group of singers or dancers, they act as a character also. So हमारे यहाँ भी प्रोलॉग में, यानी जब प्ले स्टार्ट होता है तो प्ले से पहले की डेवलपमेंट मैं बता चुका हूँ। अब प्ले स्टार्ट होता है। नर्स आती सबसे पहले, जो कि एक मोनोलॉग में वाइल स्टैंडिंग ऑन द स्टेज शी टॉक्स टू हरसेल्फ, और उसमें वो मीडिया की हालत बता रही है कि उसके साथ ये कुछ हुआ। Media has been devastated by Jason's betrayal and her grief has turned into a dangerous fury. अब वो बहुत गुस्से में है और वो चाह रही है कि जेसन ने उसके साथ जो बुरा किया, दैट वो हो सकता है कि अब अपने एक रिवेंज के लिए भी अपने आप को तैयार करें। द ट्यूटर एंटर्स अनदर कैरेक्टर रिवीलिंग दैट क्रियॉन प्लान्स टू एक्साइल मीडिया एंड हर चिल्ड्रन। अब एक और खबर हमारे स्टेज के ऊपर मिली कि द क्रियॉन द किंग ऑफ कॉरिंथ इज नाउ प्लानिंग टू कीप मीडिया एंड टू सेंड मीडिया एंड हर चिल्ड्रन टू एग्जाइल, कि उनको इस जो कॉरिंथ जो लैंड है यहाँ से, आइलैंड से, यहाँ से वो निकाल रहा है। मीडिया इज हर्ड लेमेंटिंग ऑफ स्टेज। दूर से ऑफ स्टेज मीडिया की आवाज़ें आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मातम कर रही होती है, गुस्से का, दुख का, तकलीफ का इजहार कर रही होती है। एंड शी इज़ प्रेइंग फॉर हर डेथ। कोरस एंटर होता है सबसे पहला, पैराडॉक्स। द कोरस ऑफ कॉरिंथियन वुमेन एंटर्स एंड सिंपैथाइजेस विद मीडिया। कोरस सिंपैथाइज करता है मीडिया के साथ। दे क्रिटिसाइज जेसन्स एक्शंस बट इनकरेज मीडिया टू मॉडरेट हर एंगर फॉर हर चिल्ड्रंस सेक। दो काम एट द सेम टाइम करते हैं, लाइक वी सॉ इन द केस ऑफ सोफोक्लीज इडिपस रेक्स। पहला ये कि वो एक सिंपैथाइज करते हैं मीडिया के साथ। दूसरा वो ये करते हैं, उसको सिंपैथाइज करने के साथ उसको इनकरेज करते हैं मीडिया को कि वो अपने आप को मॉडरेट रखे, ज़्यादा गुस्से में ना आए, फ्यूरी का इजहार ना करे और अपने बच्चों के लिए, और वो अपनी रिवेंज की तरफ ना जाए। देन स्टार्ट्स द एपिसोड 1। क्रियॉन की जो हुक्म आया होता है, क्रियॉन्स डिक्री। क्रियॉन अराइव्स एंड डिक्लेयर्स दैट मीडिया एंड हर चिल्ड्रन मस्ट लीव कॉरिंथ इमीडिएटली फियरिंग हर रॉथ। क्योंकि क्रियॉन को भी ये अंदेशा है, ये खदशा है कि जो मीडिया है वो हो सकता है कि उसके खिलाफ ना हो जाए। मीडिया प्लीड्स फॉर मर्सी, मैनेजिंग टू परसुएड क्रियॉन टू ग्रांट हर वन मोर डे इन कॉरिंथ। वो चाहती है कि उसको एक दिन और मिल जाए, वो रहम के लिए अपील करती है। सीक्रेटली मीडिया प्लान्स टू यूज़ दिस टाइम टू एग्जैक्ट हर रिवेंज। वो एक तरफ तो ये कोशिश करती है कि उसको कुछ थोड़ा टाइम मिल जाए यहाँ पर स्टे करने का, दूसरी तरफ वो उस टाइम को यूज़ करना चाह रही है ताकि वो रिवेंज ले सके इनसे। एपिसोड 2, जेसन कन्फ्रंट्स मीडिया। अब जेसन का सामना होता है। जेसन अपीयर्स टू जस्टिफाई हिज एक्शंस। ही क्लेम्स ही मैरिड लॉस टू सिक्योर अ बेटर फ्यूचर फॉर मीडिया एंड देयर चिल्ड्रन। वो अपना एक्सक्यूज देता है कि वो ये सब कुछ मीडिया और उसके बच्चों के लिए कर रहा है, अपनी स्टेटस को और अपग्रेड करने के लिए। मीडिया मॉक्स हिज एक्सक्यूजेस एंड रिमाइंड्स हिम ऑफ हर सैक्रिफाइसेस। वो उसको ये भी बताती है कि ये तुम्हारे mere they are lame excuses, and she reminds him of all the sacrifices she had made in order to promote Jason in politics. तो वो उसको रिमाइंड करवाती है। शी कर्सेस हिम फॉर हिज इनग्रैटिट्यूड बट जेसन डिसमिसेस हर एंगर एज इरेशनल। जेसन उसके गुस्से को रद्द कर देता है, ये कह के कि ये बिल्कुल ओवर रिएक्ट कर रही है, ये इरेशनल किस्म का उसका रवैया है, वो जो कुछ भी कर रहा है वो मीडिया और उसके बच्चों के लिए कर रहा है। Episode 3 comes with Aegeus' arrival. Aegeus, who is the king of Athens, he arrives. He has been seeking a cure for his sterility and is returning from the oracle at Delphi. He is seeking again the same kind of sterility and barrenness that we faced in and that we read in the case of Sophocles' Oedipus Rex. वो भी oracle of Delphi से वापस आ रहा होता है मदद मांग के। Media persuades Aegeus to offer her sanctuary in Athens in exchange for her help with his problem. मीडिया ये एक एजियस को ऑफर देती है
कि वो उसको पनाह दे एथेंस में और उसके बदले वो उसका मसला हल कर देगी। एजिस एग्रीज बट मीडिया मस्ट मेक हर ओन वे देयर। एजिस इस बात से एग्री करता है, लेकिन मीडिया के माइंड में कुछ और चल रहा होता है, वो अपना रास्ता खुद बनाने जा रही है। एपिसोड 4 मीडिया का प्लान सामने आ जाता है। मीडिया रिवील्स हर प्लान टू द कोरस। अब स्टेज के ऊपर मीडिया अपना जो प्लान है वो कोरस को शो करती है, बताती है। शी विल किल ग्लॉस, द डॉटर ऑफ क्रियॉन, एंड क्रियॉन यूजिंग पॉइजन गिफ्ट्स, अ गोल्डन रोब एंड अ क्राउन। अब पॉइजन गिफ्ट्स दे के तो वो क्रियॉन और उसकी जो बेटी ग्लॉस, उन दोनों को ख़त्म कर देगी। शी ऑल्सो डिसाइड्स टू किल हर चिल्ड्रन इंश्योरिंग जेसन्स कंप्लीट रुइन। वो जेसन से बदला लेने के लिए अपने बच्चों को मारने पर भी तैयार हो जाती है। इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए भी वो तैयार है। द कोरस इज हॉरिफाइड बट डज नॉट इंटरफीन। ये हमने देखा कि कोरस जो है वो बहुत उसको मना करता है, उसको बाज रखने की कोशिश करता है, बट वो इंटरवीन नहीं कर सकता, ना वो करता है। अब जो रिवेंज है मीडिया का, वो तैयार है। क्लाइमेटिक इवेंट्स जब प्ले अपने कॉन्फ्लिक्ट के बाद, राइजिंग एक्शन के बाद बिल्कुल एक क्लाइमेक्स पे पहुंचता है, तो हियर कम द पॉइजन गिफ्ट्स। मीडिया सेंड्स हर चिल्ड्रन टू ग्लॉस विद द पॉइजन रोब एंड क्राउन। अपने बच्चों को ग्लॉस के पास भेजती है। पॉइजन जो जहर आलूद कपड़े और क्राउन है। ग्लॉस डिलाइटेड एक्सेप्ट्स देम। एज शी ट्राइज देम ऑन, द पॉइजन कंज्यूम्स हर, कॉजिंग हर फ्लैश टू बर्न एंड हर बॉडी टू डिसफिगर। जब वो अपने कपड़े, वो जो ड्रेस है वो पहनती है, तो पॉइजन अपना काम करना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी जलना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी ख़त्म हो जाती है, डिसफिगर हो जाती है। क्रियॉन इन अटेम्प्टिंग टू सेव हिज डॉटर ऑल्सो पेरिशेस फ्रॉम द पॉइजन। उसको बचाने के चक्कर में क्रियॉन जो है वो खुद भी उस ड्रेस को टच करता है, उसके अंदर भी पॉइजन जो है वो दाखिल हो जाता है और वो भी ख़त्म हो जाता है। Here comes the filicide with her revenge halfway complete. Medea steals herself for the most heinous act of all, killing her children. She takes them off stage and murders them. Filicide means to kill one's own children. Now, this is the most horrific incident of this play. While blinding herself in taking revenge, वो अपने बच्चों को ख़त्म करने का प्लान बना लेती है, ऑफ स्टेज ले जाकर उनको मर्डर करती है, उनको ख़त्म कर देती है। इस तरह से वो अपना रिवेंज लेती है, जो कि एक्चुअली द रॉन्ग्स डन बाय जेसन, बट शी अवेंजेस दैट रॉन्ग बाय किलिंग फ्लॉस, बाय किलिंग क्रियॉन एंड हर ओन चिल्ड्रन। यहाँ पर एक्सोडस हमारे पास आखिरी जो एक आप कह लें सीन है, और यहाँ पर हमें कोरस भी नज़र आएगा। जेसन की जो एगनी है, उसकी तकलीफ़ है, वो दिखाई जाती है। जेसन अराइव्स इंटेंडिंग टू कन्फ्रंट मीडिया फॉर द मर्डर्स। वो पहुंचता है ताकि उसको मुकाबला कर सके, या उसको ये रिमाइंड करवा सके, रिकॉल करवा सके, कि रियलाइज़ करवा सके कि उसने कितने बुरा काम किया है ये मर्डर करके। हाउएवर ही डिस्कवर्स दैट मीडिया हैज़ ऑलरेडी एस्केप्ड टू एथेंस इन अ चैरियट ड्रॉन बाय ड्रैगन सेंट बाय हर ग्रैंडफादर द सन गॉड हीलियस। लेकिन उसको पता चलता है कि वो ऑलरेडी एज शी इज़ अ सोर्सरेस एंड अ मैजिशियन, सन गॉड हीलियस का भेजे हुए चैरियट की मदद से वो वहाँ से जा चुकी होती है एथेंस की तरफ। शी टॉन्ट्स जेसन फ्रॉम अबव, रिफ्यूजिंग टू लेट हिम बैरी देयर चिल्ड्रन। वो उसके बच्चों को ख़त्म करने पर उसको ताना भी देती है और उसको मना करती है कि वो उसके बच्चों को यहाँ पर बैरियल की इजाज़त भी नहीं देगी। Jason is left devastated and curses Medea, but she remains resolute in her belief that her actions were justified. Jason बिल्कुल एक तबाहशुदा हालत में मौजूद होता है, मीडिया को कर्स करता है, बट मीडिया रिमेन साइलेंट एंड रेजोल्यूट इन अ सेंस कि वो ये कह रही है कि उसके ख्याल में उसने जो कुछ किया वो एक रिटेलिएशन थी, एक रिएक्शन था, ऑल द रॉन्ग्स डन बाय जेसन। तो यहाँ पर हमारा जो है ये प्ले यहाँ पे ख़त्म होता है। ये एक ब्रीफ सा एक स्केच था कुछ कैरेक्टर्स के बारे में और प्लॉट डेवलपमेंट के बारे में। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट करना चाहें, तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।